नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। आज हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के वो इम्पोर्टेंट रूल्स जो कि नाउन के लिए हैं कि कब जो कोई नाउन है वो काउंटेबल के साथ क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, इसी प्रकार से कई ढेर सारे रूल हैं जो कि आपके एरर डिटेक्शन के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, जो भी जिन भी एग्ज़ामों में इस प्रकार के सवाल आते हैं जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, तो उनके लिए ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी चैनल पे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वर्ब एंड इट्स फॉर्म, उसके बाद स्पेलिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेलिंग एरर का, तो उस पर भी वीडियो आ रखी है, आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो मैं यही कहूँगा कि वीडियोज़ को पूरा देखिए, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे रिवीजन कर लीजिए। और पूरी फोकस के साथ, कुछ दिन का ही मेहनत है, मेहनत करिए, टाइपिंग भी साथ साथ करते रहिए और सिलेक्शन लेके एक सरकारी नौकरी ले लीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सभी को पता होगा नाउन का डेफिनेशन क्या होता है और कितने प्रकार के नाउन होते हैं। टोटल 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नाउन का डेफिनेशन और कितने तरीके के नाउन होते हैं, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला जो रूल है वो रूल ये कहता है कि इंग्लिश के कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि अनकाउंटेबल है, यानी कि उनको गिन नहीं सकते हैं हम, और इनको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही, एक वचन में ही यूज करते हैं, और इनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को आप गिन नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से सीनरी, पोएट्री, सोप यानी साबुन, फूड, ब्रेड, फिश, पेपर, मशीनरी, इन सभी को हमेशा ही सिंगुलर यूज करना है, और इनके साथ ए और एन का प्रयोग यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपको आर्टिकल का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम अगर एग्जांपल देखें तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सीनरी जो है ये हमेशा सिंगुलर ही यूज करना है, इसको प्लूरल हम सीनरी को नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो सही जो फॉर्म होगा वो है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हमेशा इसको जो है सीनरी को हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, सबसे पहला रूल। इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, हमेशा सिंगुलर ही यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करें तो जो अगला जो एग्जाम्पल है उसमें ये कहा गया है कि आई नो डैट ही हैज़ मेनी इन्फॉर्मेशन। तो ये भी क्या है, ये गलत है। इन्फॉर्मेशंस, देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बना दिया और मेनी का यूज किया, तो इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो होना चाहिए आई नो डैट ही हैज़ मच इन्फॉर्मेशन, या फिर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है सही है। एक और आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ कि जो मेनी है, मेनी का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दे गेव मी अ गुड एडवाइस। तो ये गलत है, क्योंकि इसको कैसे लिखना चाहिए, अ पीस ऑफ गुड एडवाइस, ये जो है सही है। आई वांट अ सोप और या फिर ब्रेड, तो देखिए यहाँ पे ए लग गया। ए और एन का प्रयोग हमको सोप और ब्रेड के साथ नहीं करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे देखिए ये, तो इसको भी हम लिखेंगे आई वांट अ पीस ऑफ सोप, मतलब कि मुझे एक सोप का जो है एक पीस चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करें। जो दूसरा जो नियम है वो ये है कि कुछ वर्ड्स जैसे कि न्यूज, मैथ्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मिसेल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, ये सभी शब्द हमको प्लूरल दिखते हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं। इनका जो मीनिंग होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस वजह से जो वर्ब का जो हम यूज करेंगे इनके साथ, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स
इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में मैथमेटिक्स के एस आया है, तो लग तो रहा है प्लूरल है, आपके दिमाग में आया आर का यूज करें, लेकिन आर का यूज ना करके इज का यूज किया गया है और ये सही है। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं हिज मैथमेटिक्स आर वीक, तो ये जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो आर का जो प्रयोग किया है वो इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है किसी के गणित के ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, ना कि गणित सब्जेक्ट के या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी सही है। आगे हम बात करें तो ये जो हिज मैथमेटिक्स वाला जो है इसके लिए भी एक रूल है। वो रूल ये है कि जब भी कोई भी नाउन जो है, कोई भी नाउन जब किसी पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ यानी कि उसके बाद अगर आता है तो वो जो नाउन है उस नाउन को हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज करेंगे। अब देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम पॉसेसिव डिटर्मिनर्स भी कहते हैं और एग्जाम्पल्स इसके हैं जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर एंड हुज। अब देखिए इस नियम को मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और इससे पहले क्या आ गया, इससे पहले आ गया है पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स, कौन, हिज। तो जब भी किसी नाउन से पहले कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा तो इसके ये जो है इसका यूज हम एक प्लूरल वर्ब के साथ करेंगे, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, एक प्लूरल वर्ब आएगा। वही ये नियम बता रहा है आपको। चलिए आगे बात करें। अगला जो लिखा वो है बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम। ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर आ गया, ये लग तो रहा प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, तो इज का यूज होगा और ये सही हो जाएगा, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। द न्यूज आर नॉट रिलायबल, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे आर का यूज हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, इज का यूज करना है। द न्यूज इज नॉट रिलायबल, ये सही है। आगे बात करें, कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि चाहे वो सिंगुलर हों या प्लूरल हों उनका फॉर्म नहीं बदलता है। मतलब कि फिश का अगर हम प्लूरल बोले तो फिश ही होता है, डियर का भी प्लूरल डियर ही होता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों में ये शब्द एक समान ही लिखे जाते हैं। जैसे ही सॉ 2 शिप्स इन द जू, ये गलत है। अगर 2 आ गया है, प्लूरल हो गया है, तो भी हमको इस एस की ज़रूरत नहीं है, हमको एस नहीं लगाना है, तब भी हमको शिप का ही यूज करना है। तो इसी प्रकार कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल में उनका फॉर्म एक जैसा ही होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे अपार्टस है, सर्विस है, सीरीज है, सीरीजेस नहीं कहेंगे, सीरीज ही कहेंगे। स्पेसीज होता है, स्पेसीसेस नहीं कहते, स्पेसीज ही बोला जाता है। और देखिए अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर टू बी डिलीवर्ड टुमारो, ये गलत है। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज टू बी डिलीवर्ड टुमारो। देखिए यहाँ पे काउंटेबल नाउन के तरीके से यूज किया जा रहा है, सॉरी काउंटेबल कह रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन के तरीके से। तो कलेक्टिव नाउन को जब एक ही ग्रुप के लिए यहाँ पे एक सिंगुलर ग्रुप बन गया वो, तो इस वजह से इज का यूज किया गया है। आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है। जैसे कि कैटल, पीपल, पुलिस, इलेक्टोरेट, पोल्ट्री, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, क्रैकर, स्वाइन, जेंट्री, कलरगी, ये सभी नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। इनके साथ वर्ब भी जो आएगा वो प्लूरल ही आएगा, यानी कि इज और आर में अगर हमको चुनना होगा तो हम हमेशा आर को ही चुनेंगे, इनके साथ इज का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो द पुलिस इज कमिंग टूवर्ड्स अस नाउ, तो ये गलत है क्योंकि पुलिस जो है प्लूरल है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ये इस प्रकार के नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये सही है। द सीजर इज वेरी शार्प, ये गलत है क्योंकि द सीजर्स आर वेरी शार्प, ये सही है। देखिए यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे एग्जामिनर करवाना चाहता है एग्जाम में, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ये नियम अगर आपको पता रहेंगे, ये रूल, तो आप आसानी से उसके जाल से बचकर निकल जाएंगे। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि जो कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं उनको प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ का अगर हमको प्लूरल बनाना है तो इसमें सिस्टर इन लॉज नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये जो है ये गलत है। यानी कि जो एस जोड़ा जाएगा वो लॉ में ना जोड़ के
सिस्टर में जोड़ना है, ठीक है। तो सिस्टर्स इन लॉ ये सही है। इसी प्रकार ब्रदर इन लॉ का ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। यानी कि ब्रदर्स को प्लूरल करना है, यहाँ पे सिस्टर्स को प्लूरल करना है, ना कि जो लास्ट वाला जो शब्द है उसमें एस जोड़ना है। तो कंपाउंड नाउन के लिए इसी तरीके से मदर इन लॉ हो सकता है, फादर इन लॉ का प्लूरल फादर्स इन लॉ। चलिए आगे बात करें। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि जो पॉसेसिव केस होता है किसी भी कंपाउंड नाउन का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसके लास्ट में जो एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं ना का की के लिए, तो वो हम लास्ट वाले वर्ड में लगाएंगे। जैसे फादर इन लॉ है तो फादर इन लॉज प्रॉपर्टी, मतलब कि ससुर का प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। और ये जो था मैं लिख के बताया फादर्स इन लॉ, अगर मैं लिखता तो ये प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन ये क्या है, पोसेशन शो करने के लिए, मलकियत शो करने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी वो किसकी है, तो फादर इन लॉज की है, फादर इन लॉ की है। तो उसी को का के की के लिए जो हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे वो लॉज वाले में लगाएंगे। इसी प्रकार सिस्टर इन लॉज प्रॉपर्टी। आगे देखिए जो रूल 7 है वो ये कहता है कि किसी भी फ्रेज के बाद कौन कौन से, जैसे कि वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन का यूज किया जाएगा। यानी कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, ना कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। यानी कि फ्रेंड को जो है प्लूरल कर देना है। जब भी वन ऑफ आएगा तो जो नाउन रहेगा वो उसको क्या करना है, प्लूरल कर देना है। वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, ना कि सिटी, ठीक है। तो सिटीज को हमने क्या किया, प्लूरल किया, क्योंकि इसके साथ वन ऑफ आ गया। ईच ऑफ द बॉयज, क्यों प्लूरल किया बॉय को, क्योंकि यहाँ पे ईच ऑफ आ गया। इसी प्रकार ईदर ऑफ द टीचर्स, तो टीचर्स को मैंने क्यों प्लूरल किया, क्योंकि यहाँ पे ईदर ऑफ आ गया। और अगर मैं बोलूँ तो सम ऑफ द टीचर्स, अगर सम लिखता सम ऑफ द टीचर, तो ये टीचर ना होके इसको टीचर्स लिखना था। क्यों टीचर्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ फ्रेज आ गया है। आगे बात करें, देखिए आप इसको खाली समझते जाइए। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। रूल 8 क्या कहता है, रूल 8 ये कहता है कि ऐसे नाउन जो कि न्यूमरल्स नंबर्स को इंडिकेट करते हैं तो उसको हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे अ डोजन एक्स, 2 डोजन एक्स, यानी कि ये जो डोजन है, ये जो दर्जन जो है, दर्जन को हम डोजन्स नहीं लिखेंगे, हमेशा डोजन ही लिखेंगे। लेकिन हम और क्या कह सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एक्स, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़। देखिए आप 100 रुपीज़ 100 रुपये, 100 रुपीज़ 200 रुपये, तो यहाँ 2 आया तो मैंने इसको प्लूरल नहीं बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी न्यूमरल को कोई शब्द, कोई नाउन डिनोट करता है तो उसको सिंगुलर ही यूज करेंगे, प्लूरल उसका नहीं बनाया जाता है। ये था हमारा रूल 8। चलिए रूल 9 देखते हैं क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले वाले स्लाइड में बताया था आपको कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाता है तो उसके साथ सिंगुलर साथ ही साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर सकते हैं। कैसे, कब सिंगुलर और कब प्लूरल, तो ये सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि द टीम इज स्ट्रॉन्ग, तो हम यहाँ पे पूरे टीम को एक ही यूनिट, एक ही ग्रुप मान रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, यानी कि वह टीम स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। आगे बात करें, द टीम आर फाइटिंग एमंग देमसेल्फ, तो ये जो टीम है इनके लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो जितने टीम के जितने भी मेंबर हैं उनको अलग अलग हमने डिनोट किया है, तो इस वजह से ये प्लूरल वर्ब का यूज होगा यहाँ पे, जो कि आर का यूज हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें तो यानी कलेक्टिव नाउन के साथ जब भी हम सिंगुलर प्लूरल का यूज करेंगे वर्ब का, तो हमको वर्ड जो सेंटेंस है उसके सेंस के ऊपर डिसाइड करना होगा। रूल 10 है कि जो एपिस्ट्रॉफी और जो एस का जो यूज होता है वो हमेशा ही लिविंग बींग्स के, यानी कि आपको ही पता होगा 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग मतलब कि जो चीज़ें जीवित हैं, और नॉन लिविंग जो चीज़ें जीवित नहीं हैं, यानी कि निर्जीव हैं। तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हमेशा ही लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। जैसे कि द टेबल्स लेग्स आर वेयर ब्रोकन, ये गलत है, क्योंकि टेबल जो है हमारा लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ नहीं है, निर्जीव है। तो द लेग्स ऑफ टेबल वेयर ब्रोकन, ये सही है, ना कि ये वाला, ठीक है। तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ करना है, इस बात को हमेशा
याद रखिएगा। और दोस्तों एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम जो है ए 5 रुपी नोट ये कह सकते हैं ये सही है, 2 माइल वॉक ये भी सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि देखिए 5 तो आ गया, लेकिन ये जो है 5 रुपये का जो एक नोट होता है उसको डिनोट कर रहा है, तो इसलिए सिंगुलर का यूज किया गया। इसी प्रकार 2 माइल वॉक, एक वॉक है, मतलब हम टहलने निकले और पूरी दूरी को हमने एक ही माना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो इस वजह से यहाँ पे ए का यूज किया गया है। आगे बात करें रूल 12 क्या कहता है, तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में हमको फैमिली मेंबर्स ऐसे नहीं कहना, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं कहना। क्यों? हमेशा हमको कैसे यूज करना, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, फैमिली मेंबर्स की जगह द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और या फिर ही और सी इज माई कजिन। क्यों? कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई, तो यहाँ पे ब्रदर या सिस्टर का ज़रूरत है ही नहीं, ये एक तरीके सुपरफिशियल लग रहा है। देखिए जो एरर डिटेक्शन है उसमें आप एक और चीज़, एक ट्रिक ये भी है कि जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें जो यदि कोई सी सेंटेंस को पढ़ते समय आपको लगता है कि किसी वर्ड को ज़बरदस्ती घुसाया गया है, तो मैक्सिमम टाइम वो सेंटेंस गलत ही होता है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, प्रैक्टिस करते रहिए आप। अगला जो रूल 13 है वो ये कहता है कि जब भी कोई नाउन जो कि एंड से जुड़ा हो, दो नाउन अगर एंड से अगर हमने जोड़ा और वो जो दोनों ही नाउन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, तो जो एपोस्ट्रोफी एस जो यूज हम करेंगे वो लास्ट वाले नाउन के साथ करेंगे। जैसे कि सुस्मिता एंड राकेश हाउस, हमने देखिए एपोस्ट्रोफी एस इसके साथ भी लगाया, इसके साथ भी लगाया, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं सुस्मिता और राकेश जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम इसको लिखेंगे सुस्मिता एंड राकेश, जो लास्ट वाला जो नाउन है राकेश उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे बस, और ये सही हो जाएगा। लेकिन यदि हम किसी नाउन को हमने जोड़ा एंड से लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है, तो हम इंडियाज एंड पाकिस्तान पॉपुलेशन, देखिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पॉपुलेशन अलग अलग हैं, ये दोनों ही क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से हम एपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो नियम रहेगा ये सही है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं सीरीज इस इंग्लिश क्लास की शुरू करने जा रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं 3 से 4 दिन के अंदर पूरे के पूरे एरर डिटेक्शन को कंप्लीट करके ख़त्म कर दूँ, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद दोस्तों एंड स्टे ट्यून्ड।